शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ अपने जगत गुरु शिव गुरु माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ साप दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और पूरा सुनिएगा। बहुत आनंद आता है महादेव की बातें सुनने में। महादेव बहुत दया करते हैं। आगे सुनते हैं पुस्तक मिलाकर पेज नंबर 138। आप सभी को मेरा प्रणाम। विशद व्याख्या करते हुए बताते हैं कि परवर्ती काल में शिव द्वारा प्रतिपादित तंत्र को भी वेदों की शरण में जाने को विवश होना पड़ा। ऐसा देखा गया कि तंत्र की प्रेम और भक्ति से जनित उपासना की मुख्य धारा विभिन्न क्रियाओं के गड्ढे में रुकने लगी। सर्वसुलभ उपासना और भक्ति का मार्ग धीरे धीरे मारण सम्मोहन उच्चाटन आदि षट कर्मों की पगडंडियों में रूपांतरित होता गया। बादरायण के ब्रह्म सूत्रों का प्रभाव यह हुआ कि भारतीय जनमानस में प्रतिष्ठा पाने के लिए सभी मतों को वेदों की शरण में जाना पड़ा। ऐसा नहीं करने वाले मत अस्वीकार कर दिए गए या उन्हें प्रभावहीन घोषित कर दिया गया। इनकी बातें अब सामान्य से परे थी। तंत्र पर ऐसी व्याख्या किसी ने अब तक नहीं सुनी थी। योगेश जो पहले से इन चीजों की थोड़ी जानकारी रखते थे वे भी अचंभित थे इन बातों से। अपनी बौद्धिक क्षमता को समेटे हुए वे सुन रहे हैं। साफ कहते हैं आज भी तांत्रिक क्रियाओं का रहस्य भाव ही है। भाव को प्रेम की पहली सीढ़ी माना गया है और प्रेम की पराकाष्ठा भक्ति है। यही प्रेम पुष्प की सुर भी है। रुद्र मलाय तंत्र का स्पष्ट निर्देश है। भावेन लभ्येत देवता भावेन देव दर्शनम भावेन परम ज्ञानम तस्माद भावानुलंबनम। तंत्र कहता है कि तृप्ति भोग में है। इसमें जीवन और जगत को मिथ्य नहीं कहा गया है। जीवन और जगत के प्रति आकर्षण के कारण मनुष्य भोग लिप्त होता है। तंत्र मनुष्य के जगत के प्रति स्वाभाविक प्रेम को शिव और आदि शक्ति भवानी के प्रति प्रेम में रूपांतरित करने की विधा है। यह प्रवृत्ति से प्रवृत्ति की निवृत्ति का प्रतिपादन करता है। तंत्र ने तो प्रेम भक्ति और गुरु कृपा की परंपरा में अपना जीवन पाया था। समझाते हुए वे कहते हैं किसी सरकारी अधिकारी द्वारा सरकार से प्राप्त कार्यालय वाहन आवास आदि का भोग इसका उदाहरण हो सकता है। वह सरकारी सुविधाओं को भोगता तो है किंतु उन सामग्रियों को के नष्ट होने से व्यथित नहीं होता। तंत्र जगत ने शिव को सर्वश्रेष्ठ गुरु माना है। योग परंपरा में भी अद्वैतवादियों की तरह इन्हें आदि गुरु माना गया और योगेश्वर कहा गया है। शंकराचार्य सैव थे। योग ने जहाँ यम नियम को मान्यता दी चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा, वहीं तंत्र ने किसी भी आरोपित वर्जना को अस्वीकार कर दिया। वस्तुतः शिव और आद्य शक्ति से प्रेम तंत्र है। प्रेम तो जन जन के पास सहज सुलभ है। वैसे भी प्रेम वर्जनाओं को नहीं मानता। शिव और तंत्र की एक मेकता की सहज व्याख्या वहां उपस्थित किसी ने ना सुनी थी और ना ही पढ़ी थी। एक अजीब सा तेज प्रदीप्त था हरिंद्र की आंखों में, जहां शिव और उनके तंत्र की गहराइयों को मापा नहीं जा सकता था। सन 1986 सुबह के ठीक 10 बजे थे। मजिस्ट्रेट राम नारायण सिन्हा सरकारी कार्य के निमित्त पटना जाने की सूचना देने के लिए हरिंद्र नंद के कार्यालय में आए। उन्होंने कहा, पटना डेरे के लिए कोई संवाद है क्या? क्या नहीं, हरिंद्र नंद ने कहा। फोन से माँ बाबूजी का हाल समाचार ले लीजिएगा। फिर आर.एन. सिन्हा ने कहा कि वे अकेले जीप से पटना जा रहे हैं, आप भी चलिए ना, मन लगेगा। मैं क्या जाऊं? इन्होंने कहा। पता नहीं श्री सिन्हा को क्या हुआ, वे पटना चलने की जिद करने लगे। अच्छे मित्र होने के कारण हरिंद्रनाथ ने कहा, मैं डीएम साहब से पूछ कर आता हूँ। डीएम साहब ने अनुमति दे दी और कहा कि जीप से चले जाइए। इन्हें पटना में कोई काम तो था नहीं, काम सिन्हा जी को था। हरिंद्रनाथ अपने आवास पर आए। कुछ कपड़ों को समेटकर पत्नी से कहा कि जरा पटना से घूम कर आते हैं, कुछ सरकारी काम भी है। अब तक 12 बज चुके थे। भीड़ भाड़ वाले इलाके से सरसराती हुई जीप पटना के मार्ग को तय करने लगी। सुना है आप पामिस्ट्री भी बढ़िया जानते हैं। सुना है आप पामिस्ट्री भी बढ़िया जानते हैं। हाँ, मेरी हॉबी है, पेशा कभी नहीं बनाया। अच्छा, कब से शुरू किया था सीखना? बचपन से ही। तब तो अच्छी पकड़ हो गई होगी इस विषय पर। हाँ, अभी तक तो
जितनी भी भविष्यवाणियां की है एक आध को छोड़कर सभी सटीक साबित हुई हैं। वैसे रेखाओं का क्या, रेखाओं से तो मुकद्दर तो नहीं बनते, मुकद्दर तो ऊपर से ही बनकर आते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आदमी के बस में कुछ नहीं? देखिए, मेरा अनुभव जहाँ तक कहता है कि प्रारब्ध जनित कष्टों से पूर्णतः मुक्त नहीं हुआ जा सकता। हाँ, अपने प्रयास से कुछ संशोधन हो सकता है। आपने तो शिव को गुरु बनाया है ना? हाँ, बहुत पहले ही बनाया था। जब वह शिव साकार अवस्था में है नहीं तो आपने गुरु कैसे बनाया? देखिए, गुरु का शरीरधारी होना आवश्यक नहीं है। शिव के निराकार या साकार अवस्था में विभेद नहीं किया जा गया है। वह निराकार हो या साकार है तो शिव उसकी दोनों स्थितियों हो सकती है। आपको स्वतंत्रता है कि आप उसकी निराकार स्थिति को स्वीकार करें या साकार स्वरूप को अंगीकार करें। सिन्हा साहब का मन आज प्रश्नों का अंबार लेकर आया था। उन्होंने फिर पूछा, आप सभी को नमः शिवाय से नमन करने की सलाह क्यों देते हैं? हाँ, मैंने तो आज तक ओम नमः शिवाय ही सुना है। अपने गुरु सहित साहब दीदी के चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकारो। आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम स्वीकारो। आज के लिए इतना ही, इससे आगे कल सुनेंगे।